हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के, जैसा आपको पता है कि रिजल्ट लगातार रिजल्ट पहले आपका जूनियर का आया। जूनियर के अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया कल आयोग के द्वारा। उसके बाद आपका बहुत ही जल्द आपको प्राइमरी का रिजल्ट भी आपको 20 से 22 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो इसके चांसेस 15 तारीख को ही थे, लेकिन क्योंकि लगातार अलग अलग जिलों का डेटा तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया, जिससे रिजल्ट लगातार जो है जारी हो रहे हैं। और उसके बाद आपको डीवी की भी तारीख तुरंत दे दी गई कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट दे दी गई। ऑफिशियली आपको ये बता दिया गया कि आपका जो डीवी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, और भी जो जूनियर की भर्ती आने वाली है उससे संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको इन फ्यूचर में प्रोवाइड भी करूंगा। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको काउंसलिंग टाइम यानी डीवी के टाइम पे आपको लेकर के जाना है, आपको बता दूं कि आपको आपके पास होना चाहिए जो मूल प्रवेश पत्र, जो आपको एग्जामिनेशन टाइम आपके पास था वो प्रवेश पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार प्रमाण पत्र हो सकता है थोड़ा क्लियर आपको ना दिख रहा, थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन कॉपरेट करेंगे तो मैं सेम चीज़ों को बोल करके बता रहा हूँ कि चीज़ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल आपको आधार आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी स्व प्रमाणित यानी आपका उस खुद का साइन करके उस पर आपको एक छाया प्रति उसकी ले जाना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की डिस्कशन करूँ तो थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोडेड, जो आपका अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ पे, क्योंकि वाटर मार्क लगा होगा। ऐसे आपको डाउनलोड वहाँ से वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड करके और स्व प्रमाणित एक एक छाया प्रति आपको उसकी ले जाना है। उसके बाद आपका जो आपने चौथे नंबर पर आपको दे रखा है सीटेड बीटेड या एस्टेड जो भी आपके पास था, यानी जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पे लगाया है उसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके लिखा है और वाटर मार्क सहित आपको ले जाना है। वाटर मार्क क्या है आपका? ऑफिशियली जो बीपीएससी की वेबसाइट पे एक मोहर के थ्रू मोहर लगा रखा है उन्होंने, वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाना है डीवी के टाइम पे, वो आपको लगेगा। पासपोर्ट साइज आपके पास 3 फोटो होनी चाहिए। अभी भी आपका फोटो नहीं है तो आप बढ़िया सा फोटो बनवा लें, फोटो बनवा कर रखें। अर्जेंट वाली फोटो क्लियर नहीं आती है तो आप ट्राई करें कि आपकी लैब वाली फोटो अच्छी फोटो बनवा लें। उसके बाद आपका आरक्षण प्रमाण पत्र, अगर आपका ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरीज थे, आपको आरक्षण मिला है तो आपको आरक्षण डॉक्यूमेंट्स आपका वाटर मार्क वाला आपको वहाँ से डाउनलोड करके ही लगाना है। अगर आप अदर स्टेट से थे तो आपका कोई आरक्षण लाभ नहीं मिल रहा, जनरल में काउंट होना है तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद आपका जन्मतिथि छूट प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जन्मतिथि में छूट मिलती है, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ में छूट मिलती है। तो आपको अगर डीओबी में छूट वाला सीन है आपके साथ तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। उसके बाद आपको लेके जाना है काउंसलिंग अभ्यर्थी है तो तैयारी होने वाले, इसमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो आपका है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको वहाँ पे लगाया था, क्योंकि ओटीपी वगैरह लगेगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये सब चीज़ें आपको लगेगी। ये सब डॉक्यूमेंट 6-7 डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वही है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाया था, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वाटर मार्क सहित डाउनलोड करके वहाँ से ले जाना है। ये थी बेसिकली जानकारी। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी डीवी वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगी। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी डीवी के लिए बेसिकली ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए। जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट आउट होने के बाद आपको बताया जाएगा आपका डीवी किस डिस्ट्रिक्ट में है। जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट की इस प्लेस पे आपको पहुंच करके अपने डीवी को कराना है। अगर आपको पटना में डीवी होती है तो आपको साहित्य राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय मर्दनी पटना ये जगह पे जाना है। इस हिसाब से आपका सभी जिलों को बेसिकली दिया गया है, ठीक है। अब डीवी कब होगी, आपको दिमाग में ये भी चल रहा होगा, आप ये भी तो बता दीजिए कि डीवी आखिर होगी कब तक। डीवी बेसिकली डीवी की बात की जाए तो आपका डीवी जो है पीआरटी में बेसिकली 22 से 24 की डेट दे रखा है उन्होंने। 22 से 24 की आपको डीवी आपकी पीआरटी हो जाएगी। बाकी आज से भी डीवी स्टार्ट है उच्च माध्यमिक जो सब्जेक्ट उच्च माध्यमिक वालों का। उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट तो बेसिकली नहीं देखने को मिला है, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। उच्च माध्यमिक जो कुछ सब्जेक्ट उनका बचा हुआ है वो भी आपको साइट की वजह से हो सकता है देखने को ना मिला हो, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा आखिर सर ये बता दीजिए कि आखिर कब तक होगी ज्वाइनिंग और कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। देखिए ज्वाइनिंग बेसिकली बात की जाए तो किस डिस्ट्रिक्ट में होगी आपकी ज्वाइनिंग। आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने 3 डिस्ट्रिक्ट को फिल किया होगा। उस डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ जाएगी, जिस सीट के गार्डिंग जितनी कट ऑफ जाएगी, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ को क्वालिफाइड करते हो तो आपकी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी वरीयता के हिसाब से। यानी पहला डिस्ट्रिक्ट आपने जो डाला होगा, अगर आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाइड करते हो तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। आपने दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, अगर आप वहाँ की मेरिट को कट ऑफ को क्वालिफाइड करते हो आपको वहाँ आपको पोस्टिंग हो जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में किसी पीआरटी में प्राइमरी में। उसके बाद अगर आप तीसरे डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ को
क्वालिफाइड करते हो आपको तीसरी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स हो सकता है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो मेरिट को क्वालिफाइड ना कर पाए। आपको बता दूं कि उसके बाद आपको ओवरऑल जो है कट ऑफ आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ को आप क्वालिफाइड करोगे, फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट आपकी पोस्ट होगी खाली होगी, उस हिसाब की मेरिट के हिसाब से आपको उस डिस्ट्रिक्ट आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर किस डेट तक हमें ज्वाइनिंग मिल सकता है, आखिर ये खुशखबरी हम अपने घर वालों को कब तक दे सकते हैं, क्योंकि कई साल से तैयारी करते करते कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि कहीं तो सिलेक्शन हो। आखिर घर वालों को भी लगने लगा है या फिर समाज को भी लगने लगा है, निकम्मा टाइप की फीलिंग आने लगी है, आखिर कब तक हमें पोस्टिंग मिल जाएगी, कब तक इसकी ज्वाइनिंग हमें मिल जाएगी और पहली सैलरी कब तक मिल सकती है। आपको बताऊं कि इसकी ज्वाइनिंग की बात करूं तो 2 नवंबर की बेसिकली मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी ज्वाइनिंग दी जाने की प्लान चल रहा है और गांधी मैदान में बेसिकली इसकी प्लानिंग है। लेकिन कब देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि डीवी के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगा और उसके बाद तुरंत लगभग 21 दिन की या 14 दिन की ट्रेनिंग लगा करके ट्रेनिंग में पैसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसका क्या सीन अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं बीपीएससी के द्वारा दिया गया। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आपको जो है आपको पीआरटी आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको पीआरटी में आपके जो है बेसिकली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करके आपकी सैलरी उसके बाद बेसिकली आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ये थी बेसिकली ओवरऑल जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक प्यार करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।